गुड मॉर्निंग। और आज है मंडे, सुबह के बज रहे हैं 8 और हम बैठे हैं गाड़ी में नहा धो के होके तैयार। आज हम जा रहे हैं एक सरप्राइज टूर पे और ये देखो अपना दिल लेके बैठा है। खा ले भाई, तू ही दे, खा ले अपना दिल। अभी हम घर से चले हैं, जस्ट अभी हमें 5 मिनट हुए चले हुए और उसको भूख लग गई। गाड़ी में बैठते ही इसको भूख लग जाती है, तो ये नहा के नहीं आया। सर्दी थी ना, भूख नहीं लगी। आपने चाय पी, मैंने चाय नहीं पी। अच्छा ठीक है। तो आज हम जा रहे हैं एक सरप्राइज टूर पे। रात को ही रात को ही प्लान बना कि चलते हैं सुबह। पापा को जाना था काम कहीं और हमने कहा चलो हम भी चलते हैं, हमारी शॉपिंग हो जाएगी। हम जा रहे हैं लुधियाना, तो लुधियाना जाके देखते हैं कि शॉपिंग हो पाती है या नहीं हो पाती है। आई डोंट नो, क्योंकि उसकी मार्केट के बारे में हमें तो कोई भी नॉलेज नहीं है, लेकिन पापा को पूरी नॉलेज है। तो देखते हैं कि हमारी शॉपिंग हो पाती है या नहीं हो पाती। यही आगे रखा था मैंने। तो घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही मन्नू को आ गई नींद और लग रही थी ठंड। तो यहाँ पे पापा ने चादर डाली हुई थी। पापा ने कहा चल तू चादर डाल के सो जा आराम से, और क्योंकि गाड़ी में इतनी ज्यादा हवा नहीं लगती, लेकिन सोने लगते हैं ना फिर ठंड लगती है। तो अभी रुके हैं हम एक ढाबे पे खाने के लिए। भूख बहुत जोर से लगी थी और ठंड भी बहुत जोर से लग रही है। फोग भी बहुत ज्यादा, आपको दिख रहा होगा पीछे से सारा ऐसे बड़ी भूख लगी है। तो हमने अभी यहाँ पे पंजाब के ना परांठे बहुत ज्यादा फेमस होते हैं और मन्नू को बहुत था कि परांठा खाना है चाय के साथ। वैसे तो लस्सी कहना था, लेकिन धूप में ही लस्सी पीने का मजा आता है। अभी तो चाय के साथ ही लेंगे हम। चाय ना, और चटनी मिलेगी। चटनी अभी चटनी, मेरे को तो चटनी बहुत अच्छी लगती है। आ जाओ पा। देखो भाई, तो यहाँ पर हमने ऑर्डर किया था आलू प्याज का परांठा तंदूरी और साथ में मक्खन चाय। तो परांठा तो आ गया। अब लेट टेस्ट कि कैसा टेस्ट है। और मुझे शक्ल से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि इसका टेस्ट अच्छा होगा, और ये मेरी उम्मीदों पर खरा उतरा। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। भूख बहुत ज़ोर से लगी थी, इसलिए हम इस ढाबे पे रुके, लेकिन खाना हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बस खाना पड़ा क्योंकि ऑर्डर कर दिया था। और इतना ठंड का टाइम है ना, वो कह रहे थे कि गर्म है, लेकिन हम कह रहे हैं कि ठंडा। हमारे पास तो ठंडा आया, मज़ा भी नहीं आया बिल्कुल। बस खाया हमने बेमन से। अभी हम चलते हैं, रास्ते में फोग बहुत ज़्यादा है भैया, कहीं पे कम है कहीं ज़्यादा है। आई होप हम टाइम से पहुंच जाए और टाइम से हम अपनी शॉपिंग कर लें। मन्नू तो सो गया था, खर्राटे मार रहा था, मैं भी सो गई थी वैसे थोड़ी देर। तो 12 बजे से ऊपर का टाइम, मतलब 12:15 बज गए और हम पहुंचे अभी लुधियाना की मार्केट में। पार्किंग में गाड़ी लगाई है और अब हमें घूमना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो नॉलेज है नहीं यहाँ की मार्केट के बारे में। बट पापा को पता है, पापा अपने काम से जाएंगे, हम लोग करेंगे शॉपिंग। लेट्स सी कितना टाइम मिलता है और हम क्या क्या परचेज कर पाते हैं, कर भी पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम आए हैं एक शॉप पर। मतलब ऐसे हमने मार्केट बहुत सारी देख ली, लेकिन हमें कहीं पर भी कुछ समझ नहीं आया। फिर यहाँ पर एक भैया की शॉप थी, तो मैं ऐसे ही नाम लेके प्रमोशन नहीं करूँगी, लेकिन एक भैया की शॉप थी। यहाँ पर हमें बहुत सारी अच्छी सी ड्रेसेस दिखी और यहीं से हमने, एक ही शॉप से हमने बहुत सारी ड्रेसेस ले ली। मतलब ठीक ठाक शॉपिंग कर ली। और यहाँ पर ये वाली कैप थी, फन वाली जो होती है ना, जिसे प्रेस करते हैं और ये कान खड़े हो जाते हैं। इसको मैंने ट्राई किया, मैंने कहा चलो ले लेते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा यार ये कान तो छुप नहीं रही, इससे ठंड वंड का तो कोई सीन छुपाने वाला नहीं है, लेकिन फ़न के लिए अच्छी थी। लेकिन हमने इसको ट्राई ज़रूर किया, वीडियो बनाई और हम छोड़ के आ गए और दूसरी वाली कैप परचेज़ कर ली जो एक्चुअली में ठंड रोकती है। और यहाँ पर हमारी हो गई शॉपिंग पूरी। और अब देख सकते हैं मन्नू ने उठा रखे हैं पोली बैग, बोल रहा है कि जल्दी चलो यार, मुझे थका दिया, मेरा तो कुछ आया ही नहीं है, आपका ही आया है सब कुछ, और मुझे भी दिलाना। और पतिदेव देखो पीछे पेमेंट करते हुए। फिर हमें लग गई भूख, तो हम आ गए यहाँ पर छोले भटूरे खाने के लिए। और मैंने और हस्बैंड ने खाया नान, और जो नान और छोले होते हैं ना वो। मन्नू ने छोले भटूरे खाए क्योंकि भूख लगी थी, शॉपिंग करते करते भूख लगी जाती है। तो ये थोड़े अच्छे थे, मतलब ठीक थे, सुबह वाले ब्रेकफास्ट से अच्छे ही थे। और फिर बाद में बाहर निकल के हमने खाया गुआवा, अच्छे लग रहे थे शक्ल के। तो मैंने चलो परचेज़ कर लेते, खा लेते, क्योंकि पापा को अभी टाइम था। हम सिर्फ वेट में खड़े थे, टाइम पास कर रहे थे, क्या ही करें, क्योंकि पापा को फोन किया, पापा कह रहे थे कि मुझे आधा घंटा लगेगा, तुम वेट करो। तो अभी बज चुके हैं पूरे 4। कहाँ से जाना और सीधा? फाइन आज मतलब ऐसा हुआ है कि मैंने अपनी शॉपिंग, इतनी सारी शॉपिंग एक साथ की हो, पहली बार ऐसा हुआ है बहुत दिनों बाद, मतलब शादी के बाद। नहीं तो एक आध सूट लेती हूँ, लेकिन इस बार मैंने बहुत सारी चीज़ें ले ली एक साथ, परचेज कर ली। सो आई एम हैप्पी। मन्नू का कुछ भी नहीं आया, इसके पापा को कुछ भी नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर लेडीज़ मार्केट थी, बॉयज़ का कुछ भी नहीं था। तो अभी हम चल चुके हैं घर की तरफ वापस। रास्ते में देखते हैं, आई होप कहीं पे कुछ अच्छा मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो खा पी के एंजॉय करके घर वापस।
तो लुधियाना से पानीपत का ना 4 घंटे का रास्ता है। हम लोग बोर हो रहे तो मैंने मन्नू को बोला कि चल रील बनाते हैं, बट ये कहता नहीं रील का नाम मत लेना बिल्कुल भी। और हम इस तरह की ऐसे मस्ती कर रहे थे और साथ में हम वीडियो बना रहे थे। रील तो इसने लड़के ने बनवाने ही नहीं दी और मेरी लिपस्टिक भी ख़राब कर। और इसको देखो रास्ते में इसको पढ़ाई करने की सूची है। 15 दिन की छुट्टियां चली गई हैं लेकिन इस लड़के ने बुक्स को हाथ नहीं लगाया। और कल से स्कूल ओपन होने वाले हैं ना, तो कह रहा है कि मम्मा मैं साथ चलता हूँ लेकिन नोटबुक साथ लेके चलूँगा क्योंकि कल मेरा टेस्ट है और मैं रास्ते में पढ़ लूँगा। देखो कितना पढ़ाकू बच्चा है मेरा। और फिर रास्ते में हम रुके अम्बाला। अम्बाला की मार्केट एक मशहूर सी मार्केट है ना, फेमस सी, वो जग्गी जग्गी का मॉल, मतलब ऐसा कुछ है, जग्गी का मॉल या जग्गी की मार्केट ऐसा कुछ लिखा होता है। और यहाँ पर ना बहुत सारे ब्रांडेड शोरूम है, मतलब हर ब्रांड के आपको शोरूम मिलेंगे। तो मन्नू को बोला, मन्नू ने कहा था कि मेरा तो कुछ दिलाया नहीं तो यहाँ से मुझे कुछ दिला के जाओ। तो इसके पापा और मन्नू ने यहाँ पे अपनी शॉपिंग की, कुछ एक आधी शॉपिंग की, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, कलेक्शन अच्छी नहीं थी, बट लेकिन सेटिस्फेक्शन के लिए दो दो तो कुछ ले ही लिया कि चलो दो दो ड्रेसेस तो ले ही ले। और ये देखो आपको मैं दिखाती हूँ, ठंड थी इसीलिए रश कम था, नहीं तो यहाँ पे इतना रश होता है ना, इतना रश होता है, बहुत ही मज़ा आता है। लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा थी इसीलिए रश नहीं था। बच्चों के एंजॉय करने के लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है। तो यहाँ पर हम आ गए मन्नू के लिए अपनी उसकी ड्रेस देखने के लिए। मन्नू ने एक स्वेटशर्ट, 2 स्वेटशर्ट ली और 2 ही इसके पापा ने स्वेटशर्ट ली। और यहाँ पे पापा को भी बोला था कि चलो आप भी कुछ ले लो, लेकिन पापा कहते हैं ना इतने महंगे कपड़े मैं नहीं लूँगा। देखो बाप का दिल ऐसा होता है ना, खुद के लिए नहीं लेना, बच्चे चाहे कितना महंगा पहने लेकिन खुद नहीं लेते, इनकी आदत है। और फिर हमें भूख लग गई थी दोबारा से, अब बाहर निकले हैं तो बार बार भूख लग जाती है, ठंड का टाइम है। फिर हम आ गए एक बेकरी में यहीं पे, और यहाँ पे हमने खाए क्रीम रोल, चीज़ रोल और बर्गर रोल, बहुत सारी चीज़ें हमने खाई एक एक करके। तो जैसे ही हम शॉपिंग करके बाहर निकले अम्बाला की मार्केट से, और बाहर देखो कैसे फॉग गिर रही है भाई, इतनी ज़्यादा। जैसे ही हम अंदर गए थे ना तो कुछ भी नहीं था, और जैसे ही बाहर निकले शॉप से खा के, और यहाँ बाहर देखो कितनी फॉग हो गई भाई, गाड़ी चलाना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम जो सोच रहे थे कैसे पहुँचेंगे, और गाड़ी बहुत मुश्किल से चलाई, धीरे 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 सभी गाड़ियाँ एक दूसरे की गाड़ियों के पीछे चल रही थी और बहुत ही स्लो में। यहाँ पर मैंने थोड़ी स्पीड फास्ट कर दी है वीडियो की, बट गाड़ियाँ बहुत स्लो चल रही थी। जहाँ हमें 1.5 घंटे में पहुँचना था, हम 2 घंटे में पहुँचे घर वापस। और घर पहुँचने के बाद ये देखो मन्नू गाड़ी में से सामान निकालता हुआ, बैग पे बैग, बैग पे बैग, बैग पे बैग। और इसको अपने वाला बैग निकालने में ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मेरा आ गया कुछ, नहीं तो इसका चेहरा ऐसे लटक जाता कि मुझे तो कुछ दिलाया नहीं, मेरा तो जाना ही वेस्ट हो गया। हम लोग पहुंच चुके हैं घर, और ये आ गई हमारी शॉपिंग बैग, और अभी तो बहुत सारे हैं। शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग, फाइनली हमने बहुत दिनों के बाद इतनी सारी शॉपिंग की है मैंने तो। ओह माय गॉड। तो गाइस थक गए हम, अभी थक गए हम, है ना। और तेरा क्या है तुझे ये बता। इसका कुछ नहीं है, तुझे नहीं है बस मेरी ऑक्टेव की 2 स्वेटर है बस। बस बाकी सब पापा की भी ऑक्टेव की 2 स्वेटर है, बस बाकी सब कुछ मम्मी दादी का सामान है। तो अब हम करते हैं रेस्ट, थक गए, बैठे बैठे थक गए भाई।